जय पीरां दी दोस्तों, काली रंग चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अज फिर असीं हाजिर हां तुहाडी खिदमत दे विच एक किस्सा लैके। कहंदे हन कि अरब दे इलाके विच मक्के दे नज़दीक एक हुल्ला शहर है। इस विच एक बहुत ही गरीब आदमी साबू खां रहिंदा सी, जिस दे 4 लड़के ते 2 लड़कियां सन। वड्डा लड़का बहादुर खां 23 साल दा सी। उस तो छोटा सुदागर खां, उस तो छोटा सुलेमान खां, उस तो छोटा रहमान खां 13 साल दा सी। उस तो छोटियां 2 लड़कियां सन। चारे लड़के वेलड़ ते निकम्मे सन। इस करके आंडी गुआंढी भी मेहने ताने मारते रहंदे सन। एक दिन खान नूं घर विच कुछ नहीं सी, तद इन्हां दी अम्मी जान ने बच्चिआं नूं कोई काम काज करन लई कहा कि वेले रहना कोई चंगी गल नहीं है। साध संगत जी, वो चारे वेहलड़े ते निकम्मे लड़के अपनी दुखी माँ की गल सुन के घरों निकले ते कहा कि असी हुण जरूर कोई ना कोई काम करांगे ते लोकां विच अपने अब्बा ते अम्मी दा सिर उच्चा करांगे। चलदे चलदे वो बगदाद शहर विच आ गए। रात गुजारन वास्ते उन्हां ने एक भले पुरुष तो थां ठिकाना पुछया। जद उस सज्जन ने पीर गौस पाक जी के दरबार की बहुत उपमा की अते कहा कि तुसी उत्थे चले जाओ, उस दरबार विच रहन अते खाण पीण की कोई घाट नहीं है। वो पीरां दे पीर ने तुहाडी इच्छा पूरी कर सकते ने। यह सुन के वो चारे बगदाद शहर विच आ पहुँचते हैं। पीर की सिफत सुन के चारे भरा गौस पाक जी दे कोल आ जाते हैं। खाण पीण तो बाद अपने दिल की गल दसते हैं कि असी अमीर बनना चाहते हाँ। तद पीरां दे पीर ने कहा कि तुसी आराम नाल रात गुजारो, सवेरे ही कुछ दसांगे। आखिर दिन चढ़दियां चारे भरा फिर हाथ जोड़ के पीर मूहरे खड़े हो गए। तद पीर गौस पाक जी ने एक तीर दिता ते कहा कि इस नूं जंगल विच आसमान ते छड़ देना। मुड़ ये जिथे आके खुब जावे उथे टोया पुट देना। जो कुछ भी मिले बराबर वंड लेना, लालच नहीं करना। साध संगत जी, पीर गौसे आजम ने चौहां भरावां नूं माया इकट्ठी करन दी युक्ति दस दिती। आखिर पीर नूं सलाम करके चारे भरा पीर दे कहे मुताबक जंगल वार तुर पे ते कुछ दूरी ते जाके उन्हां ने पीर दा बख्शिया तीर आसमान वाल छड्डिया। जदों वो तीर वापस आके जमीन विच खुब्बा तां की देखते हैं कि उस जगह तो रोशनी निकली। जदों वो रोशनी बंद हुई तां उन्हां ने टोया पुटिया तां उत्थों बहुत सारी दौलत निकली। उन्हां ने फटाफट दौलत इकट्ठी करके एक चदर च बन्नी। उन्हां दी खुशी दा कोई ठिकाना ना रहा। कहने लगे, चलो हुण घर नूं चलदे हां। इन्हां नूं वड्डा लड़का बहादुर खां कहने लगा कि ठहरो, किहड़ा पीर देखदा है, एक तीर होर उपर नूं छड्डो। ये कह के उसने एक तीर उपर नूं होर छड्डिया। इत्थे आके तीर खुब्बा उत्थे फिर रोशनी निकली ते टोया पुटिया तां उत्थों बहुत सारी चांदी निकली। चांदी इकट्ठी करके बाकी भरा तुरन लगे तां वड्डे दा मन होर लालची हो गया। उसने इसे तरह तीजा तीर छड्डिया ते रोशनी निकलन तो बाद जदों टोया पुटिया तां सोने दा ढेर निकलिया। सोना भी चादर च बन लिया। इन्नी माया देख के चारे भरा बुखला गए, खुशी विच पागल हो गए। सारी माया एक चादर च बन के पीर गौस पाक जी दा जस गान लगे। साध संगत जी, चौहां भरावां ने सारी माया इकट्ठी करके पंडा बन के सिर ते चक लईआं ते वापस अपने पिंड नूं तुरन लगे। वड्डे भरा दा लालची मन फिर भटक गया ते कहन लगा, ठहरो, एक ट्राई होर करदे हां, शायद हीरे मोती निकल आण। तिन्ने भरावां ने ना कर दिती कि आपां नूं पीर ने कहा सी कि लालच नहीं करना, असी हुण होर कुछ नहीं चाहुंदे, असी तां वापस ही जावांगे। अजिहा ना होवे कि पीर सब कुछ ही खो लवे। तद वड्डे भरा ने कहा कि तुसी तां डरपोक हो, पीर किहड़ा इत्थे आप देखदा है, तुसी जाना है तां जाओ, मैं तां अजे होर माया लैके आवांगा। लख समझाउण ते भी वड्डा भरा नहीं मन्निया। आखिर तिन्ने भरा वापस आ गए ते वड्डा भरा अगां जंगल वाल नूं होर चला गया। कुछ दूरी ते जाके फिर पहलां दी तरह उपर नूं तीर छड्डिया
तीर वापस आके जमीन च खुब्बा। ज्यों ही उतों रोशनी निकली ते बंद हो गई। इसे टोया पुटना शुरू कर दिता। उतों एक ढोल निकलिया। बहादुर खां ढोल नूं देख के बहुत खुश होया कि शायद इस विच हीरे जवाहरात होणगे, पर ज्यों ही उसने ढोल दा ढक्कन खोलिया तां उस विचों जादूगर हमराज केकड़े दा दबिया बड़ा डरावना जिन निकलिया, जिस नूं देख के बहादुर खां डर गया ते बेहोश होके जमीन ते डिग पिया। आखिर उस जिन ने बहादुर खान नूं चुक के अपने आका अपने मालक जादूगर हमराज केकड़े कोल ले आंदा। जादूगर ने इस दे मूँह ते पानी दे छिट्टे मारे ते होश विच लिआंदा। जदों बहादुर खान नूं होश आई तां उसने देखिया कि वो बड़ी अजीब जगह ते पहुंच गया है। उस दे कोल बहुत ही डरावने रूप वाला जादूगर बैठा हस रहा है। तद बहादुर खान नूं अपनी गलती का एहसास होया ते पीर गोसपाक जी दी याद आई। उसनों अपनी मौत सामने नजर आई। आखिरकार वो रो रो के जादूगर नूं गल दसन लगा। साध संगत जी, जादूगर हमराज केकड़े ने लड़के की सारी गल सुनी ते प्यार नाल समझाया कि मैं तेनू मारांगा नहीं, अपना धर्म दा पुत्र बना के रखांगा, हर तरह के सुख ऐशो आराम ते दौलत देंगा, पर मेरे वाली जादूगरी सिखनी पवेगी ते मैनू बगदाद शहर विच जाके इस जादूगरी नाल पीर गोसपाक नूं हराउणा पवेगा, फिर मैं तेनू आज़ाद कर देंगा। आखिर मजबूर होके बहादुर खान नूं कई साल जादूगर हमराज केकड़े कोल जादू सिखना पिया। जदों चंगी तरह सब कुछ सीख गया तां हमराज केकड़े ने उसनूं बगदाद शहर वाल भेज दिता। बहादुर खां पीर गोसपाक जी दे दरबार च पहुंच जाता है ते पीर नूं सलाम गुजार के कहता है कि मैं तुहानूं अपना जादू दिखाउण वास्ते आया हाँ। पीर जी अपनी रूहानी ताकत नाल सब कुछ जाण गए ते हस के बोले, ओ भलिया लोका, तू मैनू हराउण वास्ते आया है। इहो जिहे काम तेरे वर्गे लोकां नूं शोभा नहीं दिंदे। जदों बहादुर खान ने जिद कीती ते अपने जादू नाल पीर दी ताकत अजमाउणी शुरू कीती तां पीर गोसपाक जी ने कहा, चल अपना जादू दिखा। साध संगत जी, पीर गोसपाक ने अपनी ताकत नाल बहादुर खां दी सारी ताकत नष्ट कर दिती। जदों कुछ दिन बहादुर खां वापस अपने उस्ताद जादूगर हमराज केकड़े कोल नहीं पहुंचिया तां उसनूं बड़ा फिकर लगा कि वो पीर नूं हरा के वापस क्यों नहीं आया। आखिर हमराज केकड़ा भी उसका पता करने वास्ते बगदाद शरीफ आ गया। आके की देखता है कि वो लड़का बहादुर खां दरबार दे बाहर बैठा संगतां दे जोड़े चाड़ रहा है ते पीर दी जय जयकार कर रहा है। जादूगर हमराज केकड़े ने उसनूं बाहों फड़िया झंझोड़िया कि पुत्र तू वापस नहीं आया, मैनू तेरी चिंता लगी हुई सी ते तू इत्थे बैठा जोड़े चाड़ रहा है। तद बहादुर खां ने समझाया कि दुनिया की कोई भी ताकत इस पीर नूं नहीं हरा सकती, मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई है। चंगी गल यह है कि तुसी भी इस सब जादूगरियां छड्ड के इत्थों दे मुरीद बन जाओ, नहीं तां जिंदगी दोजख बन जाएगी, किसी भी जुनी विच जन्नत नसीब नहीं होवेगी। ये पीरां दा पीर है, ये अल्लाह ताला दा नूरानी पाक दरबार है। अपने धर्म दे पुत्र दी ये गल सुन के जादूगर दा हंकार टूट गया, मन बदल गया कि सचमुच मैं जादूगरी करके कुछ नहीं खट सकता। तद झटपट पीरां दे चरनां च जाके सलाम गुजार के फरियाद करन लगा। साध संगत जी, दोवें गुरु चेला पीर गोसपाक जी दे मुरीद हो गए। आई संगत की सेवा करन लगे। एक दिन अचानक बहादुर खां की देखता है कि उसका पूरा परिवार नियाज बना के सोना झंडा सजा के पीर दे दरबार च आए हैं। दोहां छोटियां भैणां दा निकाह हो चुका है। सारा परिवार सुंदर पोशाकां विच सजिया पिया है। वो पीर दी जय जयकार कर रहे हैं। उसनूं अपने आप बड़ा गुस्सा आया कि मैं किड्डे माड़े पग्गां वाला हाँ, जिसने पीर दा फरमान ठुकरा के इन्ने धक्के खादे हैं ते ये किड्डे कर्मां वाले हैं जिन्हां ते पीर ने अनेकां बख्शिशां करके खुशियां दित्तियां हैं। दिल तो सबर ना होया, भज के जाके अपने परिवार दे गल लग के मिलिया। सब दियां अखां विच हंझुआं दी बरसात होण लग पई। चिरां तो विछड़े भैन भरा ते माँ प्यो पीर दे दरबार विच फिर इकट्ठे हो गए। दूर खड़ा हमराज केकड़ा भी ये सब कुछ देख रहा सी।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ।